अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजुलु अला दीनि खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलहु। इंसान की तबीयत पर और उसके दीनी मिजाज पर बहुत गहरा असर उसके दोस्त डालते हैं। इंसान का दीनी मिजाज क्या होगा, इसका बहुत कुछ फ़ैसला इस बात से होता है कि इंसान कैसे लोगों के साथ रहता है, उठता है, बैठता है, कौन सा उसके दोस्तों का हल्का है, किन के साथ वो सुबह शाम गुजारता है। इसकी बुनियाद पर यह तय होता है कि उसका दीनी मिजाज, दीनी रुझान, उसका तक़वा, उसकी दीनदारी किस रुख पर जा रही है। इसलिए अपने किरदार और अपने दीन की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ यह है कि हम अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें। नफ्स के तज़किये के लिए और नफ्स की पाकी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे और पाक लोगों की सोहबत में रहें, अच्छे किरदार लोगों की सोहबत में रहें। अच्छे किरदार के लोगों को तलाश करना मुश्किल काम होता है, लेकिन ये मुश्किल काम करना चाहिए। जिनका मिजाज और जिनकी तबीयत दीनदाराना है, उनको बहुत परहेज़ करना चाहिए इससे कि वो बेदीन या बुरे गलत मनहज वालों के साथ रहें। अल्लाह के नबी ने फरमाया अर्रजुलु अला दीनि खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलहु, कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, तो तुम में से हर आदमी सोच समझ करके दोस्त बनाए, क्योंकि दोस्त का असर इंसान की शख्सियत पर बाज़ मरतबा माँ बाप की तरबियत से भी ज़्यादा होता है। आप बहुत सारी मिसालों में ये देखेंगे कि बाज़ मरतबा एक बंदे को बचपन में अच्छे माँ बाप थे जिन्होंने बेहतरीन तरबियत उसकी की दीन पर, लेकिन जब एक मरहला गुजरता है ज़िंदगी का 10-12 साल, उसके बाद माँ बाप की तरबियत से ज़्यादा अहम फैक्टर होता है कि इंसान का दोस्तों का हल्का कैसा है। अच्छे दोस्त बुरे इंसान को भी अच्छा बना देते हैं और बुरे दोस्त अच्छे इंसान को बुरा बना देते हैं। इसलिए बहुत इस बात की हदीसों में ताकीद आई है कि अपने दोस्तों का हल्का अच्छा रखिए। ख़ास तौर पे ये जो हमारे नौजवान हैं ना, नई उम्र के 16, 17, 18, 20 साल के, उनसे मैं ख़िताब कर रहा हूँ। आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, या आप कॉलेज से फ़ारिग होकर के आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, अपने दीन की हिफाजत के लिए अच्छे दोस्तों का इंतखाब ज़रूरी है। आपका जो फ्रेंड सर्कल है, ये फ्रेंड सर्कल सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी में आप पे असरअंदाज नहीं होता, ये इससे ये भी फ़ैसला होता है कि आप जन्नत में जाने वाले हैं या जहन्नम में जाने वाले। इंसान का दोस्त उसको जन्नत में भी ले जा सकता है और जहन्नम में भी लेके जा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया क़यामत के दिन यौम यअज़्ज़ुज़्ज़ालिमु अला यदिही, आदमी जालिम जो था ना, काफिर, वो मारे अफसोस के अपनी हाथों को चबा डालेगा। जैसे कभी होता है ना, गलती होती तो ऐसे लोग दांत के नीचे उंगली दबा लेते हैं, तो वो इतना अफसोस करेगा जहन्नमी कि क्या करेगा, अपने हाथों को दांत से काटेगा और क्या कहेगा, या वैलता लैतनी, है मेरी बर्बादी, काश मैंने, वो कहेगा या लैतनी तखज़्तु मअर रसूली सबीला, है काश मैंने रसूल का रास्ता इख्तियार किया होता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, हाय मेरी बर्बादी, काश मैंने फ़लाँ को अपना दोस्त ना बनाया होता। जहन्नम में किसकी वजह से जा रहा होगा? अपने दोस्त की वजह से, कि काश मैंने फ़लाँ को अपना दोस्त नहीं बनाया होता। लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्रि बाद इज़ जाअनी, जब मेरे पास नसीहत आई थी, ये दोस्त था जिसने मुझे नसीहत कबूल नहीं करने दिया, इसने मुझे दीन कबूल नहीं करने दिया, ये मुझे हक़ से
हक से रोकने का जरिया ये दोस्त बना। दोस्त इंसान, उसकी प्रैक्टिकल मिसाल मौजूद है। अबू तालिब अपनी ज़िंदगी का बिल्कुल आखिरी वक्त है उनका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे चाचा आप एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दें, मैं अल्लाह ताला की हुज्जत कायम कर सकूँगा आपके लिए। लेकिन अचानक क्या होता है, अबू जहल आ जाता है, दोस्त है, वो कहता है अतरगबु अन मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब क्या तुम अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ दोगे? बिल्कुल ऐन मौत का वक्त है, और वो गैरत दिला देता है बाप का नाम लेकर के कि अगर अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ दिया इसका मतलब मरते हुए तुम अपने बाप के दीन पे नहीं मर रहे हो, गोया कि तुम्हारा बाप गुमराह था। वो बात चुप गई अबू तालिब को, और उसने कहा कि नहीं मैं तो अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मरता हूँ। नसीहत आ गई, एक दोस्त बीच में हायल हो गया और जन्नत का रास्ता मुड़ते मुड़ते जहन्नम के रास्ते पे चले गए। एक दोस्त इंसान को जहन्नम में लेके जा सकता है। आशा जो है ना, वो एक बहुत अरबी का बहुत बड़ा शायर था, और अशअरुश्शुअरा जिसको कहा जाता है ना, यानी जो अरबों के शायरों में मुकाबला आराई होती थी, जो सबसे बड़ा शायर होता था उसको अशअरुश्शुअरा कहा जाता था। तो अशअरुश्शुअरा तब बहुत मारूफ, आशा बहुत इज्जत थी उसकी पूरे अरब में, और बहुत यानी अरबों के यहाँ अरब अपने शायरों की इज्जत वैसे ही करते थे जैसे कौमें अपने नबियों की इज्जत करती हैं। उसका आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि क्या मकाम उनका हुआ करता था। आशा बहुत आज़ाद ख्याल बंदा था, बहुत मतलब आज़ाद मनिश तबीयत का था। उसको बस जहन में एक दिन आ गया कि मैं भी इस्लाम कबूल करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना का आखिरी दौर था, उसके जहन में आ गया मैं भी इस्लाम कबूल करूँगा, और निकल गया इस्लाम कबूल करने के लिए। रास्ते में कहीं अबू जहल उसको मिल गया, पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा मैं जा रहा हूँ मोहम्मद के हाथ पे इस्लाम कबूल करके, और ये कुफ्र और शिर्क छोड़ने जा रहा हूँ। अब अबू जहल को टेंशन आ गया, नहीं अबू जहल था या कोई और था, कोई मतलब कोई काफिर उसका दोस्त मिल गया। अब उसने कहा कि अगर इस्लाम कबूल, अब वो सोचने लगा कि आशा को कैसे रोका जाए इस्लाम कबूल करने से, क्योंकि आशा ने अगर इस्लाम कबूल कर लिया तब तो अरब में इसकी इज्जत है, इसके पीछे तो कबीले कबीले मुसलमान हो जाएंगे। तो आशा से उसने कहा कि अच्छा इस्लाम कबूल कर लोगे तो ज़िना छोड़ना पड़ेगा। उस ज़माने में ज़िना बहुत आम था, और शायरों की तो तबीयत ही ऐसी होती कि वो औरतों की तरफ उनका रुख ज़्यादा मुड़ा हुआ होता है। तो आशा ने कहा ठीक है मुझे नहीं ज़रूरत है ज़िना की, मैं छोड़ दूंगा ज़िना, तौबा कर लूँगा। तो पहला दाव तो खाली चला गया। फिर उसने कहा अच्छा सिर्फ ज़िना नहीं, तुमको शराब भी छोड़नी पड़ेगी। अब आशा को टेंशन आ गया, क्योंकि अरबों के यहाँ पीने की चीज़ तो शराब ही हुआ करती थी, पानी वानी तो वो सब हाथ वाथ धोने के लिए इस्तेमाल करते थे, पीते तो वो शराब ही थे। शराब इतनी आम थी कि शराब के बगैर उनका चारा ही नहीं था कि ज़िंदगी शराब के बगैर गुजर सकती। तो अब वो आयशा को टेंशन आ गया कि अच्छा शराब भी छोड़नी पड़ेगी। तो उसने कहा ठीक है इस साल तो मैं इस्लाम कबूल नहीं करता हूँ, जा रहा हूँ मैं अपने घर वापस, 1 साल पेट भर करके शराब पीऊँगा, अगले साल आकर के इस्लाम कबूल कर लूँगा। 1 साल तक के शराब पी लूँ फिर आकर के इस्लाम कबूल कर लूँगा। और वो चला गया वापस, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अगला साल उसके नसीब में नहीं लिखा था, मौत हो गई उसकी। हिदायत के दरवाजे पर पहुँच करके दोस्त उसको हिदायत के रास्ते से हटा ले गए। इतना दोस्ती की इतनी अहमियत होती है। दोस्त इंसान को जहन्नम में भी ले जा सकता है, दोस्त इंसान को जन्नत में भी लेके जा सकता है। हाँ, हदीस में आता है ना कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब जन्नतियों को जन्नत में डालेगा, जहन्नमियों को जहन्नम में डालेगा, तो जो जन्नती होंगे वो अल्लाह ताला से इंतहा दर्जे में बहुत शिद्दत के साथ अल्लाह से मुनाजात करेंगे, फरियाद करेंगे, और कहेंगे अल्लाह ताला हमारे कुछ दोस्तों को तूने जहन्नम में डाल दिया है। कानो युसल्लूना माना, ये हमारे वो दोस्त हैं जो हमारे साथ नमाज पढ़ते थे। वो यहुज्जूना माना, हमारे साथ हज करते थे। वो यसूमूना माना, हमारे साथ ये रोज़े रखते थे, और अल्लाह ताला तूने उनको जहन्नम में डाल दिया। अल्लाह से कहेंगे अल्लाह ताला इनको जहन्नम से निकाल दे। अल्लाह ताला कहेगा ठीक है। फिर अल्लाह ताला इन लोगों पर जहन्नम की आग हराम कर देगा, और इनसे कहेगा तुम जाओ जहन्नम में, अखरिजू मन अरफ्तुम, जिनको जिनको तुम पहचानते हो जाओ उनको निकाल लो। और ये जाएंगे, जन्नती जाएंगे जहन्नम से अपने दोस्तों को निकाल करके लेके आ जाएंगे।
ऐसे दोस्त बनाओ कि अगर अल्लाह ना करे कि हमको कभी जहन्नम में जाना पड़े, पर ऐसे दोस्त बनाओ कि कभी अगर अल्लाह ना करे कि अगर चलेगे भी गए जहन्नम में तो वो दोस्त क़यामत के दिन काम आ जाए। हाँ, अल्लाह ने फरमाया अल अखिल्लाउ बअज़ुहुम लिबादिन ज़हीरुन इल्लल मुत्तक़ून, कि दोस्त जो गहरे हैं ना क़यामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सिवाय मुत्तक़ियों के। मुत्तक़ी दुश्मन नहीं बनेंगे, मुत्तक़ियों के साथ दोस्ती करोगे तो दुनिया में तो उसका फ़ायदा है ही है, क़यामत के दिन को इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा पहुँचाएंगे कि अल्लाह के हुज़ूर में तुम्हारी सिफारिश करके तुमको जहन्नम से निकाल ले जाएंगे। तो ये जो नौजवान बैठे हैं ना, मैं उनसे कह रहा हूँ, ये अपने दोस्तों का सर्कल देखो, ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो कभी जहन्नम में चले गए तो तुमको जहन्नम से निकाल सके। हाँ, ऐसा दोस्तों का सर्कल बनाओ। इसलिए दोस्ती की बुनियाद ईमान व तक़वा होना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा नेकी का अमल अल्लाह ने बताया, अफ़ज़लुल अअमाल इलल्लाहि अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब अमल क्या है? अल्लाह ताला के लिए किसी से मोहब्बत करना, अल्लाह ताला के लिए किसी से नफ़रत करना। दोस्तों को जो सर्कल होना, उसका जो पॉइंट होना चाहिए वो क्या, कि ये दोस्त क्यों बने? क्योंकि आपस में एक दूसरे से दीनी ताल्लुक़। जब दीन के लिए आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो ये मोहब्बत अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बड़ी नेकी है। बल्कि आप सहाबा को देखें, सहाबा की पहली सिफत जो कुरान मजीद में सूरतुल फतह में अल्लाह ने बयान फरमाई वो क्या है? अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारी रुहमाउ बैनहुम, कुफ़्फ़ार पर सख्त है, आपस में एक दूसरे पर नरम है। अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के लिए दुश्मनी रखते हैं। तो ये मोहब्बत बहुत कीमती मोहब्बत होती है। इसलिए जो दोस्तों का सर्कल बने ना, उस सर्कल की बुनियाद क्या होनी चाहिए? ईमान, इल्म, अमल सालेह। हम सब लोग आपस में यहाँ किस रिश्ते से जुड़े हुए हैं? हम अलग नस्ल के, अलग ख़ानदानों के, अलग ज़बानी बोलने वाले, अलग अलग इलाक़ों में पैदा हुए। कौन सी चीज़ें जो हमको जोड़ रही है? अल्लाह पर ईमान, रसूलुल्लाह पर ईमान, तौहीद, सही मनहज की इत्तिबा। तो ये जो जब किसी के ताल्लुक़ में, दोस्ती में, रिश्ते में ईमान रेफरेंस बन जाता है ना, तो ये ईमान अल्लाह ताला को बहुत महबूब होता है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन जिन बंदों को अर्श के नीचे जगह देगा ना, उनमें से एक कौन होगा? जो अल्लाह के लिए, रजुलानी तहाब्बा फिल्लाह, दो लोग जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और कोई वजह नहीं थी। अल्लाह ताला को बहुत मोहब्बत है कि दो लोग सिर्फ इस वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं कि ये दोनों अल्लाह पे ईमान रखने वाले। भाई आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? हाँ, थोड़ा ज़ोर से बोलिए। क्या है, मैं क्या हूँ भाई? हमारे आपके दरमियान क्या रिश्ता है कि अल्लाह ताला ने थोड़ा सा इल्म मुझे दिया, ये इल्म आपकी मोहब्बत का सबब है। मैं आप लोगों से मोहब्बत करता हूँ, क्यों करता हूँ? अल्लाह ताला ने आपको अमल की तौफीक दी है, हमारा एक ईमानी रिश्ता है। हाँ, ये नेकी है। इसके तवस्सुत से, इसके वसीले से आप अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह ताला मैं तेरे फ़लाँ बंदे से इसलिए मोहब्बत करता हूँ क्योंकि वो तुझ पे ईमान रखता है। मैं फ़लाँ बंदे से इसलिए मोहब्बत करता हूँ क्योंकि तेरे वो दीन का इल्म रखता है। ये माशाल्लाह मैं देखता हूँ बुल्डाना जब आता हूँ, कभी मेहकर जा रहे हैं, कभी वो क्या, कौन सी जगह थी वो, हाँ धावरा, क्या धावड़ा नाम था ना, कभी पाचोरा जा रहे हैं, सिर्फ किस वजह से? अपने भाइयों से मुलाकात करने के लिए कि भाई एक मनहज और एक अकीदे के लोग हैं। हाँ, पारसी टाकली गए और सब जगह जा रहे हैं, सिर्फ ईमान की वजह से ना अपने भाई से मिलने जाना कि भाई उनका हमारा रिश्ता क्या है? तौहीद का रिश्ता है। ये बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी अपने भाई से मिलने के लिए किसी इलाके में गया, तो अल्लाह ताला ने अपने एक फ़रिश्ता उसके पास भेजा और उससे पूछा, फ़रिश्ते ने जा करके कहा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कहा फ़लाँ गाँव में मेरा एक दोस्त रहता है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तो फ़रिश्ते ने पूछा कि हल लका नेमतुन, क्या तुम्हारी कोई उस पर कोई एहसान है, या उसका तुम पर कोई एहसान है जिसको पूरा करने के लिए जा रहे हो? कहा नहीं, सिवाय इसके और कोई वजह नहीं है कि इन्नी उहिब्बुहु फिल्लाह, वो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मैं अल्लाह के लिए उससे मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का फ़रिश्ता, मतलब फ़रिश्ते ने उससे कहा कि मैं अल्लाह का फ़रिश्ता हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास ये बताने के लिए जैसे तुम अपने भाई से मोहब्बत करते हो, अल्लाह ताला तुमसे भी मोहब्बत करता है। हमारे यहाँ पुराने उलमा ना, आप कभी उलमा की मजलिसों में बैठे तो आपको पता चलेगा, दूर दूर इलाके में सुनते थे ना कि एक अहले हदीस बंदा उस गांव में रहता है, साल में एक न एक चक्कर लगाते थे, वहाँ जा कर के जाते थे हाल चाल खैर खैरियत पूछने के लिए। दूर दूर से आते थे लोग कि हाँ भाई एक रिश्ता था ईमान का, तौहीद का, सही मनहज की इत्तिबा का। अल्लाह के नबी ने फरमाया
कि अल्लाह ताला फरमाता है वजबत महब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया, मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई है उन लोगों के लिए जो आपस में एक दूसरे से मेरे लिए मोहब्बत करते हैं। वल मुतज़ाविरीन फिया, और मेरे लिए एक दूसरे की ज़ियारत करने को जाते हैं। वल मुतबाज़िलीन फिया, और मेरे लिए एक दूसरे पर माल खर्च करते हैं। वल मुतजालिसीन फिया, और मेरे लिए एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, मजलिसें लगाते हैं, हाँ, घूमने चले जाते हैं एक साथ में। कहा अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी मोहब्बत ऐसे लोगों के लिए वाजिब हो गई है। तो ये बहुत नेकी का काम है और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दोस्तों का सर्कल अल्लाह से मोहब्बत, रसूलुल्लाह से मोहब्बत, ईमान, इल्म, इनकी बुनियाद पर हम दोस्तों का सर्कल बनाएं। यानी बाज़ उलमा ने इसलिए कहा है ना कि कोई चीज़ किसी चीज़ पर उतनी शिद्दत के साथ दलालत नहीं करती, हत्ता कि धुआं आग पर भी उतनी शिद्दत के साथ दलालत नहीं करता जितनी क्लियर दलालत आदमी के दीन और ईमान पर उसके दोस्तों के हलकों की होती है। मतलब क्या होता है इसका? आग आप देख रहे हैं तो आग किस बात पे दलालत करती है? धुआं आप देख रहे हैं तो धुआं किस बात पे दलालत करता है कि आग लगी। कहा धुआं भी आग पर उतना शिद्दत से दलालत नहीं करता है जितना एक आदमी का फ्रेंड चलकर उसके अपने किरदार पे दलालत करता है। इसलिए गालिब हदीस है कि कौल है किसी सलफ का कि किसी आदमी को मत देखो, उसके दोस्तों के सर्कल को देखो। उसके दोस्तों का सर्कल देख करके पता चल जाएगा कि ये आदमी कैसा है ना। इंसान का किरदार, उसका अखलाक, उसका दीनी मिजाज, उसका तकवा कैसा है ये जानना हो तो अच्छे से अल्फाज है कि आदमी को मत देखो, उसके दोस्तों को देखो। ऐसा अब तो कभी नहीं होगा कि कोई बहुत दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार, इल्म का शौक़ रखने वाला और उसके दोस्तों का सर्कल चरसी हो गए, चरसियों के साथ उठता बैठता है, शराबियों के साथ उठता बैठता है। ऐसा नहीं होगा ना। कौवा कौवे के साथ उठता है, कबूतर कबूतर के साथ रहता है। तो आप जिन लोगों के जैसा बनना चाहते हैं ना, उन लोगों के साथ रहिए। जिन लोगों के साथ आप चाहते हैं कि क़यामत के दिन आप इनके साथ उठाए जाएं, दुनिया में उनके साथ उठिए बैठिए। एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अल्लाह के रसूल से कहा मतस्सा, अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के रसूल ने कहा मा अदत्त लहा, तुमको बहुत जल्दी है क़यामत की, क्या तैयारी की तुमने क़यामत के लिए? तो उस आदमी ने कहा कि बहुत ज़्यादा नमाज रोज़े तो नहीं है मेरे पास, मतलब बेसिक तो नमाज रोज़ा साहब कराम करते ही थे, तो बहुत ज़्यादा नमाज रोज़े नहीं है, लेकिन ये है मैं अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अंत मामन अहबब्ता और रजुलु मामन अहब, क़यामत के दिन आदमी उन लोगों के साथ होगा जिनसे वो मोहब्बत करता है। जिनसे तुम दुनिया में मोहब्बत करते हो, क़यामत में भी इंशाअल्लाह ताला उनके साथ होगे। हज़रत अनस कहते हैं कि जब से हमने इस्लाम कबूल किया था, किसी बात ने हमको उतना खुश नहीं किया जितना अल्लाह के नबी की इस बात ने खुश किया कि आदमी उसके साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता है। हज़रत अनस फरमाते हैं तो अना अहिब्बुर रसूलल्लाह, तो मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। व उमर व अबू बकर व अबा बकर व उमर, और अबू बकर से मोहब्बत करता हूँ और उमर से मोहब्बत करता हूँ। सहाबा किराम के यहाँ इन दो शख्सियतों के बारे में इख्तिलाफ ही नहीं था कि रसूलुल्लाह के बाद उम्मत के सबसे अफजल लोग यही। कहा मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ और अबू बकर से मोहब्बत करता हूँ व उमर से मोहब्बत करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इनसे मोहब्बत करने की वजह से मैं जन्नत में इनके साथ रहूँगा, गरचे इनकी तरह अमल नहीं कर पाया, गरचे मैं इनकी तरह अमल नहीं कर पाया। सहाबा किराम अपने अमल को बहुत कमतर देखते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिससे आदमी मोहब्बत करता है क़यामत में उन्हीं के साथ रहेगा। अब हमको देखना चाहिए कि हमारा दोस्तों का हल्का क्या है, किन लोगों से हम मोहब्बत करते हैं, किन के साथ उठते बैठते हैं, कौन हमारे साथी हैं। जो दुनिया का साथी है वो आखिरत में भी साथी होगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए नफ्स के तज़किये के लिए बहुत ज़रूरी है कि दोस्ती का इंतखाब बहुत सही होना चाहिए। या तो आदमी अच्छे दोस्त को रखे या तो फिर दोस्ती ना रखे, ज़िंदगी में तन्हा रहे। तन्हाई बुरे दोस्त से बेहतर है और अच्छे दोस्त तन्हाई से बेहतर है। या तो अच्छे दोस्त रखो या तो तन्हा रहो, लेकिन बुरे दोस्तों की सोहबत इख्तियार मत करो। आदमी के किरदार पर, यानी अभी अस्हाबे कहफ का वाक़या चल रहा है ना, बाज़ लोगों ने कहा कि सालेह लोगों की सोहबत का असर देखो कि कुत्ता भी जब सालेह लोगों के साथ रहा ना तो उसका जिक्र भी कुरान मजीद में आ गया।
है ना। असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र आया कि नहीं आया। तो सालेह लोगों की सोहबत का ये फायदा होता है कि कुत्ता भी जब सालेह लोगों के साथ रहने लगा ना, उसका जिक्र भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कर दिया। अल्लाह नबी ने इसलिए फरमाया कि अच्छे दोस्त की मिसाल कैसी होती है, अतर वाले की तरह होती है, मुश्क बेचने, साहिबुल मिस्क, खुशबू बेचने वाले की तरह होती है। भाई खुशबू बेचने वाला अगर आपका दोस्त है तो या तो आपको गिफ्ट कर देगा अतर। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ 4 5 10 8 तो अतर मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे। अतर का पहले तोहफा देना ना सुन्नत में इसका बहुत होता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने अतर के बारे में क्या फरमाया कि अतर का तोहफा इनकार नहीं करना चाहिए। अगर किसी को गिफ्ट देना हो ना तो उसके लिए अतर बहुत अच्छी चीज़ है। तो फरमाया अगर किसी अतर वाले के साथ दोस्ती करोगे तो या तो ये होगा कि तुमको वो अतर गिफ्ट कर देगा, या तुम खरीद लोगे, या मान लो कि खरीदोगे नहीं, गिफ्ट नहीं करोगे, तो उसकी दुकान पे बैठोगे तो अतर की खुशबू तो आएगी, वो तो नहीं रोकेगा ना, वो कम से कम ये फायदा होगा। तो नेक लोगों की सोहबत में रहोगे तो क्या फायदा होगा, या तो उनकी नेकी तुम्हारी तबीयत पर असरअंदाज होगी और तुम भी वो नेकी करने लगोगे, है ना। नेक लोगों के साथ रहोगे तो भाई वो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा है आपका दोस्त, आप उसके इतना नहीं कर पाओगे तो आपको समझ में आएगा कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए। वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ी ही तबीयत में अगर वो होगी तो आप उसके साथ नमाज पढ़ने जाओगे। या अगर मान लो कि उससे जो नेकी सीखनी चाहिए आपने वो नहीं सीखी, फिर भी उसकी नेकियों से जो बरकत नाजिल होती है उस बरकत में तुम भी शरीक हो जाओगे। अगर मान लो उसकी तरह नेक नहीं भी बन पाए तो क्या होगा, उसकी नेकी से अल्लाह ताला जो सवाब उसको दे रहा है ना, जो बरकत उस पर नाजिल कर रहा है, उस बरकत से तुम भी फायदा उठाओगे। तो नेक आदमी की सोहबत का ये फायदा होता है। बुरे आदमी के बारे में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, जैसे लोहार होता है ना, पूरा आप लोगों ने तो पता नहीं लोहार नहीं देखा होगा, हम लोगों ने बचपन में देहात में देखा है। हाँ, लोहार के साथ आप बैठोगे तो क्या होगा, चिंगारी उड़ेगी, या तो आपके कपड़े को जलाएगी, उसका धुआं आपके उसको नुकसान पहुंचाएगा, नहीं दो में से एक बात होगी। बुरे लोगों के साथ रहोगे तो कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा नुकसान ये होगा कि बुरा आदमी आपको भी बुरा बना देगा, और बुरा नहीं भी बनाया तो उसकी बुराई की वजह से जो अजाब अल्लाह का नाजिल होगा आप भी उसमें शरीक हो जाएंगे। जैसे सिगरेट पीने वाला है ना, सिगरेट पीने वाले के साथ रहोगे तो या तो तुमको भी सिगरेट का आदी बना देगा, और नहीं भी बनाया तो सिगरेट पिएगा तो धुआं तुम्हारे फेफड़े में जाएगा कि नहीं जाएगा। पूरे साल दुनिया में 60 लाख लोग सिगरेट स्मोकिंग की वजह से मरते हैं। 60 लाख लोगों में 6 लाख सेकेंड हैंड स्मोकर्स होते हैं। सेकेंड हैंड स्मोकर यानी जो खुद सिगरेट नहीं पीते, उनकी गिर्द में कोई सिगरेट पीता है उसके धुएं से उनके फेफड़े खराब होते हैं। तो नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करना चाहिए। उन नेक लोगों को दोस्त बनाने का फ़ायदा दुनिया में भी होता है और आखिरत में भी होता है। नफ्स के तज़किये के लिए, नफ्स को पाक रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी बात है। बुरे लोगों की सोहबत में रहने से आदमी दो बड़ा नुकसान होता है। एक तो इंसान जब बुरे लोगों के साथ रहता है ना तो उसको अपनी नेकी बड़ी लगने लगती है। एक आदमी फ़र्ज नमाजी पढ़ रहा है, मान लीजिए फ़र्ज नमाज पढ़ने वाला आदमी जब बेनमाजी के साथ रहता है ना, उसको क्या महसूस होता है, मैं तो पढ़ रहा हूँ नमाज, बेनमाजी है, उसको लगेगा मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, फ़र्ज नमाजें मैंने पढ़ ली, और ये बेनमाजी है तो फ़र्ज नमाज भी नहीं पढ़ता है। अपनी नेकियां उसको बड़ी लगने लगती है। जबकि अगर कोई फ़र्ज नमाज पढ़ने वाला तहज्जुद गुजार के साथ रहेगा तो उसको लगेगा यार मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा, ये तो तहज्जुद पढ़ता है, ये तो इशराक पढ़ता है, ये तो सुबह शाम जिक्र करता है। तो बुरे लोगों की सोहबत में रहने वाले को पहला नुकसान क्या होता है उसका, कि उसको अपनी नेकियां बड़ी लगने लगती हैं, और उसको सामने वाले के गुनाह की जो गुनाह में वो मुलव्विस होता है ना, वो गुनाह उसको छोटे लगने लगते हैं। आप एक गुनाह नहीं करते ना, पहली मरतबा अगर ये गुनाह आप होते देखें आपको टेंशन आ जाएगा, इतना बड़ा गुनाह। लेकिन जब गुनहगार के सोहबत में आप रहते हैं, घर से आप गुनाह नहीं कर रहे हो, लेकिन सुबह शाम जब एक गुनाह आपकी आंखों के सामने हो रहा है ना, आपको गुनाह ठीक लगेगा कि कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, हम लोग, मैं बचपन में गुरमा अहले हदीस की एक मस्जिद में पढ़ता था, छोटा सा हमारा मदरसा था। तो जैसे होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, इनको आप दीनी माहौल देंगे ना और कोई गुनाह का ख्याल इनके दिल में बिठा देंगे ना, तो वो जब ये पहली बार आदमी गुनाह होता हुआ देखता है उसको बहुत बड़ा लगता है। तो हम लोग 8-10 बच्चे थे, कपड़ा हमेशा टखने के ऊपर रखते थे और सारी वईदें असातिज़ा ने सुनाई हुई थी। फिर एक बुरा लड़का आया, अब तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छा आलिम बन गया, लेकिन वो जब आया तो थोड़ा सा उसको, वो पहले से एक मदरसे से पढ़ कर के आया था, थोड़ा सा उसके अंदर बिगाड़ था।
तो वो लड़का क्या करता था, वो असर की नमाज के बाद जब घूमने जाता था तो अपना पैजामा टखने से नीचे कर लेता था। तो एक दो लड़कों ने देख लिया, तो हम लोग आपस में डिस्कस करते थे कि ये बाहर जाता है ना अकेले में, तो टखने से नीचे रखता है पैजामा। हम लोगों के लिए वो बहुत बड़ी बात थी। आज शायद किसी के लिए वो बहुत बड़ी बात हो, पर हम लोगों के लिए वो बहुत बड़ी बात थी। टखने से नीचे रखता है पैजामा, बाहर जाता है तो यहाँ पे मस्जिद में आते हैं तो ऊपर कर लेता है। जब आपके पास पहली मर्तबा कोई गुनाह होता है ना, आपको बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब गुनहगारों के बीच में आप रहते हैं ना, तो फिर गुनाह आप सुबह शाम उसका मुशाहदा करते हैं, तो गुनाह के लिए जो कबाहत होती है, जो कराहत होती है, वो दिल से निकल जाती है। इसलिए उलमा ने ना गुनाहों पे पर्दा डालने का जो हुक्म दिया ना अल्लाह ताला ने, और गीबत से रोका है, वो इसलिए भी कि बार बार गीबत आप करोगे ना, तो जो गुनाह है ना, उस गुनाह की कराहत दिल से निकल जाएगी। गुनाहों का बयान भी आपस में एक दूसरे से नहीं करना चाहिए, ताकि वो जो तबीयत में कराहत है, वो कराहत दिल के अंदर बाकी रहे। तो बुरे लोगों के साथ आदमी रहता है ना, तो बार बार एक बुराई जब उसकी आंखों के सामने होगी, तो उस बुराई की कराहत और कबाहत दिल से निकल जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, दोस्तों का हल्का अच्छा हो, अब खुद भी अच्छे दोस्त बनाओ, और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए ज़रूरी कि उनको अच्छा दोस्तों का हल्का फराहम करो। एक हमारी जिम्मेदारी, अच्छी स्कूल से ज़्यादा अच्छे दोस्तों के हलकों का इंतखाब करना ज़रूरी होता है। इसलिए जो दीनदार फैमिलीज है ना, उनकी आपस में बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक दूसरे के घर आना जाना चाहिए, ऐसी सोसाइटीज़ बनानी चाहिए। कोई हमारे बिल्डर भाई है ना, तो कोशिश करना चाहिए ऐसी सोसाइटी बनाओ जहाँ मस्जिद रहे और दीनदार लोगों को रहे आपस में, बच्चे भी उसका दीनी असर एक दूसरे का कबूल करते हैं। अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में दाखिले से ज़्यादा ज़रूरी होता है अच्छे दोस्तों का हल्का उनको फ़राहम करो। अल्लाह ताला हमको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। वरना तबीयतों पे गुनाहों का असर ज़्यादा होता है, नेकियों का असर जल्दी नहीं होता है। आप देखेंगे एक नेक आदमी को और एक गुनहगार को साथ में रखेंगे, सोहबत में रहेंगे, इसका इम्कान कम होता है कि गुनहगार नेक को देखकर बदल जाए, इसका इम्कान ज़्यादा रहता है कि नेक आदमी भी उसके साथ रह करके गुनहगार हो जाए। हाँ, आप गाली देने वाले और दुआ देने वाले तोते को एक साथ रखेंगे, तो गाली देने वाला तोता जो है ना, वो दुआ करने वाला तोता भी गाली देने वाले तोते की ज़बान सीख लेता है। गुनाह अपने आप में नफ्स को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि नेकी नफ्स पर भारी होती है ना, नेकी करना नफ्स पे भारी होता है। तो एक दीनदार आदमी जब गुनहगार को देखता है ना, तो उसकी नफ्स उसके गुनाह की तरफ खींचती है। आप देखें ना कि कितने दोस्तों का हल्का होता है, फिल्म देखने जा रहे हैं, अपने दोस्त को भी बोलेंगे चल तू भी साथ में देखने के लिए, उनको नहीं शर्म आती है बोलते हुए अपने दोस्तों को, दीनदार दोस्तों को फिल्म दिखाना। लेकिन एक दीनदार आदमी है ना, वो जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए, उसको पता है मेरा दोस्त नमाज नहीं पढ़ता, उसको ये बोलते हुए शर्माएंगे कि चल तू भी आज नमाज पढ़ ले। हाँ, तो इसलिए अच्छा दोस्तों का हल्का, दीनदार है, ये माशाल्लाह आप लोगों ने हल्का बनाया हुआ है, इसको और वसी करें, अच्छे दीनदार लोगों को साथ में जोड़ें, जो बेदीन हैं उनको भी साथ में लेकर के आएँ, मस्जिद में जोड़ें, अपने फ्रेंड सर्कल से जोड़ें, और ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो ज़रिया होता है अपनी दीनदारी में इम्प्रूवमेंट लाने का। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। आज का मेरे ख्याल से फजर का दर्स आखिरी दर्स है। हाँ, अल्लाह ताला खूब हमको बरकतों से नवाजे, और जैसा कि है ना हदीस में कि अल्लाह ताला के यहाँ नेक बंदे सिफारिश करेंगे, तो अल्लाह ताला हमको तौफीक दी कि हम भी एक दूसरे के लिए सिफारिश कर सकें। इमाम इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह एक मरतबा ख़िताब कर रहे थे अपने लोगों में, तो ये हदीस आई कि ईमान वाले बंदे भी दूसरे ईमान वाले बंदों की सिफारिश करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम क़यामत के दिन जन्नत में जाना और मुझे जन्नत में नहीं पाना, तो अल्लाह ताला के यहाँ मेरे लिए सिफारिश करना कि अल्लाह ताला तेरा वो बंदा हमको तेरी याद दिलाता था। तो अगर आप लोगों को भी अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करे, मुझको भी दाखिल कर दे, लेकिन कभी आप अगर जन्नत में जाएं और वहाँ नहीं पाए मुझको, तो अल्लाह ताला के हुजूर में मेरे लिए भी सिफारिश करिएगा कि अल्लाह ताला ये शेख सरफराज फैदी रमज़ान में तेरी याद दिलाते थे सुबह शाम। हाँ, अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में एक साथ जमा कर दे बग़ैर हिसाब किताब के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त जन्नत में हमको नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।